हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस वंस अगेन। दोस्तों आज हम बात करेंगे डेंजरस मेथड फिल्म के बारे में। दोस्तों एक रियल लाइफ पर बेस्ड फिल्म है और ये कहानी है वर्ल्ड के फेमस न्यूरोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड के साइकोलॉजिकल एनालिसिस के ट्रीटमेंट पर बेस्ड है और इस मेथड को डेंजरस मेथड भी कहा जाता है। कार्ल जंग नाम के एक साइकेट्रिस्ट है जिसने सबसे पहले इस मेथड को सबीना नाम के एक पेशेंट पर इस्तेमाल किया था और वही सबीना आगे चलकर एक फेमस साइको एनालिसिस्ट भी बनी थी। और दोस्तों कार्ल जंग ने यह बात भी कही थी कि पश्चिम का सारा साइको एनालिसिस्ट भारत के महर्षि रमन्ना के आगे बोना है। तो चलिए दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1904 में स्विट्जरलैंड के ज़ूरिक शहर से, जहां हम देखते हैं कि सबीना नाम के एक मेंटल पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा है जिसे हिस्टीरिया की बीमारी होती है। इस बीमारी में पेशेंट हंसना और रोना दोनों ही एक्टिविटी एक साथ करने लगता है और यहाँ पर सबीना का केस डॉक्टर जुंग देखते हैं, क्योंकि सबीना की कंडीशन को देखने के बाद उस पर साइको एनालिसिस मेथड का यूज करने का फैसला करते हैं। और इस मेथड में डॉक्टर पेशेंट से उसके पास्ट के बारे में पूछता है ताकि वो पेशेंट्स के बीमार होने का कारण जान सके। और ये मेथड डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी पर बेस्ड होता है। ये बस एक थ्योरी ही थी, इसलिए ज्यादातर साइकेट्रिस्ट इस मेथड का यूज नहीं करते थे, लेकिन डॉक्टर जंग इस मेथड को सबीना पर यूज करने का फैसला लेते हैं और उससे उसके पास्ट के बारे में पूछते हैं और सबीना के पीछे बैठते हैं ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो सके। और इसी दौरान डॉक्टर जूंग को पता चलता है कि सबीना की इस हालत का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि उसका बाप ही है। दरअसल बचपन में सबीना के हाथों से एक प्लेट टूट गई थी, जिसके कारण से उसके पिता ने सबीना को सरेआम कपड़े उतारकर चाबुक से उसके पीछे मारा था और तब से उसके पिता उसकी हर गलती पे उसे इसी तरह से सजा देते थे, यानी कि किसी न किसी रूप में उसे स्पैंक करते थे। और इस तरह के व्यवहार से सबीना के ऊपर एक बहुत गहरा असर पड़ा, लेकिन कहीं न कहीं उसके सबकॉन्शियस माइंड में उसे ये सब अच्छा लगने लगा और वो सजा के प्रति एक्साइटेड होने लगी। और इसके साथ साथ सबीना जब बड़ी होने लगी तो उसकी एक्साइटमेंट भी बढ़ने लगी, लेकिन कुछ टाइम बाद वो धीरे धीरे इसी कारण से उसे हिस्टीरिया हो गया और वो पागल हो गई। सबीना के पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। सबीना के साथ साथ वो अपनी पत्नी और बाकी सभी बच्चों को भी ऐसे ही सजा दिया करते थे। और अब आगे दिखाया जाता है कि डॉक्टर जूंग के ट्रीटमेंट से सबीना ठीक होने लगती है। और अब क्योंकि सबीना भी बहुत स्मार्ट और पढ़ी लिखी थी तो डॉक्टर जूंग सबीना की मदद लेने लगते हैं। और उसके बाद दिखाया जाता है कि सबीना भी इसी मेथड से बाकी पेशेंट्स को ठीक करने के लिए डॉक्टर जूंग की मदद करने लगती है। इसके बाद हमें डॉक्टर जूंग की मैरिड लाइफ को दिखाया जाता है। उनकी वाइफ एमा होती है जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी होती है, जिसके कारण वो भी बहुत अमीर होती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि डॉक्टर जूंग सिगमंड फ्रॉइड के मेथड का सहारा लेकर सबीना को पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। और अब सबीना भी एक साइकेट्रिस्ट बनना चाहती है तो वो अपनी मेडिकल की पढ़ाई के लिए यहाँ से चली जाती है। इस मेथड के कामयाब होने की खुशी में डॉक्टर जूंग काफी खुश होते हैं और इसी कारण से वो अपनी वाइफ के साथ इस मेथड के फाउंडर सिगमंड फ्रॉइड से मिलने के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ जाकर जूंग को पता चलता है कि डॉक्टर फ्रॉइड काफी अलग तरह के इंसान है। वो हमेशा अपनी ही बात को ज्यादा महत्व देते हैं और अपनी ही बात को सही मनवाने में लगे रहते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि सबीना भी अपना अटैचमेंट डॉक्टर जूंग के साथ बनाकर रखती है और वो धीरे धीरे डॉक्टर जूंग की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और वो अपने साथ बचपन में हुई फिजिकल अब्यूज फैंटेसी को दोबारा से अपनी रियल लाइफ में एक बार फिर से महसूस करना चाहती है। और इसी कारण से वो डॉक्टर जूंग को किस भी करने लगती है, लेकिन डॉक्टर जूंग मना कर देते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं डॉक्टर जूंग भी सबीना से अट्रैक्ट हो चुके हैं। तभी डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड की तरफ से डॉक्टर गुरुस जूंग के पास आते हैं। वो भी एक साइकेट्रिस्ट होते हैं और वो डॉक्टर जूंग को बताते हैं कि किस तरह से असली काम किया जाता है। गुरुस अपने पेशेंट्स को वो सब देते हैं जो उनके पेशेंट्स उनसे मांगते हैं, यहाँ तक कि वो उनके साथ फिजिकल भी हो जाते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि ऐसा करने से उनके पेशेंट्स फ्रीडम महसूस करते हैं। और तभी यही एडवाइस वो जूंग को भी देते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम्हें भी अपने पेशेंट्स के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने चाहिए। इसके बाद डॉक्टर जूंग गुरुस की बात मानकर सबीना के पास चले जाते हैं और यहाँ अब ये दोनों इंटीमेट होते हैं। लेकिन जब ये दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं तो सबीना डॉक्टर जूंग को वैसे ही अपने पीछे मारने के लिए कहती है जैसे कि बचपन में उनके पिता उसे मारा करते थे। इसका मतलब ये होता है कि सबीना अपनी बीमारी से तो ठीक हो गई होती है, लेकिन उसके बचपन वाली फैंटेसी अभी भी उसके अंदर होती है और ये बात डॉक्टर जूंग को काफी परेशान करती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि सबीना डॉक्टर जूंग से एक बच्चे के लिए कहती है, लेकिन डॉक्टर जूंग मना कर देते हैं।
जब सबीना इस बात के लिए डॉक्टर जूंग पर प्रेशर बनाती है तो वो सबीना के साथ अपना रिलेशनशिप तोड़ लेते हैं और उससे बात करना बंद कर देते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि सबीना डॉक्टर जूंग की दोबारा से पेशेंट बनना चाहती है, लेकिन डॉक्टर जूंग इसके लिए तैयार नहीं होते क्योंकि वो किसी भी तरह की टेंशन नहीं चाहते और वो सबीना को मना कर देते हैं। सबीना को अपनी स्टडी के लिए गाइड की जरूरत होती है, इसलिए वो डॉक्टर फ्रॉइड से रिक्वेस्ट करती है और एक लेटर लिखकर अपने और डॉक्टर जूंग के रिलेशन के बारे में सब कुछ बता देती है। लेटर मिलने के बाद डॉक्टर फ्रॉइड जूंग से उसके और सबीना के अफेयर के बारे में पूछते हैं, लेकिन डॉक्टर जूंग यहाँ झूठ बोल देते हैं और वो सिगमंड फ्रॉइड को कुछ भी सच नहीं बताते। वो कहते हैं कि हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। ये सुनने के बाद डॉक्टर फ्रॉइड सबीना को डांटते हैं और उन्हें आगे से लेटर ना लिखने के लिए कहते हैं। सबीना डॉक्टर फ्रॉइड का लेटर पढ़कर काफी गुस्सा होती है और जूंग के पास जाकर डॉक्टर फ्रॉइड को सब कुछ सच बताने के लिए कहती है। सबीना ये भी कहती है कि मैंने बदनामी की वजह से ये बात किसी को भी नहीं बताई थी, लेकिन अगर वो चाहती तो ये बात सबको बता सकती थी। और अब ये सारी बात सुनने के बाद डॉक्टर जूंग घबरा जाते हैं और एक लेटर डॉक्टर फ्रॉइड को लिखकर सब कुछ सच बता देते हैं। सच्चाई जानने के बाद डॉक्टर फ्रॉइड सबीना से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसी के साथ डॉक्टर जूंग की वाइफ एमा को भी उनके रिलेशन के बारे में पता चल जाता है। अब इसके बाद दिखाया जाता है कि डॉक्टर जूंग और डॉक्टर फ्रॉइड अपनी टीम के साथ साइको एनालिसिस की कामयाबी को दुनिया के सामने रखने के लिए अमेरिका जाते हैं, लेकिन वहाँ भी डॉक्टर फ्रॉइड और जूंग की बातों में एकता दिखाई नहीं देती और उनके विचार एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं, जिसके कारण इन दोनों में बहस हो जाती है और अब ये दोनों एक दूसरे से मिलना भी छोड़ देते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि डॉक्टर फ्रॉइड जूंग को लेटर लिखना और उसका जवाब देना भी बंद कर देते हैं, जिसके कारण डॉक्टर जूंग डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर जूंग सबीना के साथ एक बार फिर से फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, लेकिन डॉक्टर जूंग अपनी वाइफ को भी नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए सबीना डॉक्टर जूंग को यहाँ से छोड़कर वियना चली जाती है, जहाँ वो एक रशियन डॉक्टर के साथ शादी कर लेती है। इसके कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है कि जब वो प्रेग्नेंट होती है तो डॉक्टर जूंग से और उसकी वाइफ एमा से मिलने के लिए वापस आती है और यहाँ पर सबीना जूंग को बताती है कि वो बच्चा उसी का है। ये सुनकर जूंग कहते हैं कि मैं भी इस बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ और लेकिन कुछ रिश्तों के लिए दायरे होते हैं। और ये सुनने के बाद सबीना वहाँ से रोते हुए चली जाती है और इसी के साथ हमारी फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है और हमें बताया जाता है कि आगे चलकर सबीना और उसकी बेटियों को नाजी जर्मनी द्वारा 1942 में मार दिया गया था और डॉक्टर जूंग अपने ब्रेकडाउन को संभालते हुए दुनिया के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट बने और उन्होंने कई सारी किताबें लिखी और बहुत फेमस भी हुए और 1961 में चल बसे। और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर फ्रॉइड की कंट्रोवर्शियल थ्योरी के कारण सोसाइटी ने उनकी थ्योरी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया और लंदन में कैंसर से 1939 में उनकी मौत हो गई। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।